दोस्तों, क्या हाल है आपका। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बदला मूवी की स्टोरी। तो जिन लोगों को ये मूवी देखकर मजे लेने हैं वो ये वीडियो छोड़ सकते हैं। मूवी का ट्रेलर तो आपने देखा ही होगा, बहुत ही बढ़िया और सस्पेंस से भरपूर नजर आता है। ये मूवी एक स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म द इनविजिबल गेस्ट की रीमेक है, इसलिए मैं आपको आराम से बता सकता हूँ कि ये मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है। दोस्तों, सारी की सारी मूवी फ्लैशबैक में चलेगी, जो कि तापसी और अमिताभ बच्चन के बीच हो रही कन्वर्सेशन को एक्सप्रेस करेगी। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं और देखते हैं मूवी में कितना सस्पेंस है। मूवी की शुरुआत होगी स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में एक घर से, जहां पर लॉयर बादल गुप्ता नैना सेठी से मिलने आते हैं। नैना सेठी पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने लवर का कत्ल किया है। बादल गुप्ता, जो विटनेस तैयार करने में एक्सपर्ट हैं, उनको हायर किया जाता है नैना सेठी को बचाने के लिए। नैना सेठी खुद को बेगुनाह बताती है और अपने लॉयर को स्टोरी बताना शुरू करती है। जो भी तुम मुझे बताओगे वही मेरे लिए सच होगा। एक एक डिटेल, छोटी से छोटी, बारीक से बारीक। ये डायलॉग जो आप ट्रेलर में सुन रहे हैं, ये फिल्म के वेरी फर्स्ट सीन है। अब जब एक होटल के रूम में नैना सेठी और उसका लवर अर्जुन अकेले होते हैं, तो कोई अनजान शख्स नैना सेठी को बेहोश करके उसके लवर अर्जुन का खून करके भाग जाता है। अब दिक्कत ये है कि रूम का डोर अंदर से बंद है और खिड़कियों को कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि सर्दी की वजह से खिड़कियों के हैंडल्स होटल के स्टाफ ने निकाल दिए हैं। और वेपन पर मिलते हैं नैना सेठी के फिंगरप्रिंट्स, जिससे वो फंसती है। अब बादल गुप्ता को नैना की इस स्टोरी पर भरोसा नहीं होता। क्या मैं वही 6 देख रहा हूँ जो तुमने मुझे दिखाया, या वो 9 जो मुझे देखना चाहिए था? क्योंकि उन्होंने अपने अंदरूनी स्रोतों से ये पता लगा लिया है कि नैना के ऊपर एक पुलिस केस था, जिससे नैना ने बड़ी सफाई से अपना नाम साफ करवा लिया था। अब वो केस इस तरह है कि नैना और उसके लवर अर्जुन से एक्सीडेंटली एक युवक की मृत्यु हो जाती है। और फिर जब नैना पुलिस को कॉल करने वाली होती है तो अर्जुन उसे रोक देता है, क्योंकि वो पुलिस के झंझट में फंसना नहीं चाहता। तभी इन दोनों को वहाँ एक आदमी देख लेता है और ये दोनों कोई स्कीम लगा के उसे वहाँ से रफा दफा कर देते हैं। और फिर नैना उस युवक की बॉडी के समेत उसकी कार को एक स्वैम्प में डंप कर देती है। अब एट टाइम उधर अर्जुन से कार स्टार्ट नहीं हो रही होती और उसको एक और आदमी मिलता है, जो कि उसे अपने साथ घर ले जाता है और कार ठीक करके दे देता है। पर सडनली यहाँ पे अर्जुन को ये पता लगता है कि जिस युवक को उन्होंने मार डाला है वो इसी आदमी और इसकी बीवी का बेटा है। अर्जुन ने उस युवक का फ़ोन उठा लिया होता है और वो हड़बड़ी में वो फ़ोन इस घर में छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। अब इस जुतियापे में फंसी थी नैना, क्योंकि कार नैना की होती है और अर्जुन को तो कोई जानता नहीं होता। पर लाश मिलती नहीं है और नैना अपने पैसे और पावर की मदद से अपना नाम इस केस से साफ करवा लेती है। और बेचारे बूढ़े माँ बाप की कोई नहीं सुनता। यहाँ पे अर्जुन एक गेम और खेलता है। ये उस लड़के की आईडी इस्तेमाल करके बैंक से कुछ पैसे चुरा लेता है, जिससे ये लगे कि वो लड़का पैसे लेके भाग गया है। बूढ़े माँ बाप चिल्लाते रह जाते हैं कि उनका बेटा चोर नहीं है, बल्कि उसको मार दिया गया है। पर फिर भी उनको पुलिस स्टेशन तक से भगा दिया जाता है। अब यहाँ नैना सेठी बादल गुप्ता को बताती है कि ये सब उनसे एक्सीडेंट हुआ था और अपना कैरियर बचाने के लिए ये सब उन्होंने किया। पर अभी भी बादल गुप्ता को नैना की स्टोरी पे भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि 3 सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। वो मैसेज तुम्हारे सेल फोन पर कैसे आया? ब्लैकमेलर पैसे लेने आया था, बिना लिए क्यों चला गया? बंद कमरे के अंदर वो आया और गया कैसे? तो नैना उनको बताती है कि कोई अनजान शख्स था जो ये सब जानता था और उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए वो उस होटल में उसके बुलाने पर गए थे उसको पैसे देने। और ये अनजान शख्स वो आदमी हो सकता है जिसने एक्सीडेंट के वक्त उन दोनों को देखा था। किसी को पता चल गया और ब्लैकमेल करने लगा। और बादल गुप्ता को नैना की ये स्टोरी पसंद नहीं आती, इसलिए वो इसमें अपनी थ्योरी घुसाते हैं कि ब्लैकमेलर ने उन्हें जिस होटल में बुलाया था वहाँ पे उस मरे हुए लड़के का बाप काम करता है, इसलिए खिड़की के हैंडल उसके पास है, जिसकी मदद से उसकी पत्नी खून करके खिड़की के रास्ते भाग गई। अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए बादल गुप्ता नैना को एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाते हैं, जिसमें कि लड़के के बाप का चेहरा साफ दिख रहा है। और ये कटिंग तब की है जब होटल में नैना के आशिक का खून हुआ था और पुलिस नैना को अरेस्ट कर रही थी। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर लड़के के माँ बाप को इस खून में फंसाना है
तो लड़के का खून हुआ एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बात वहीं की वहीं रह जाएगी। अब इसका सोल्यूशन हमारे बच्चन साहब मतलब गुप्ता साहब के पास है कि ये सारे रायते का मटका अर्जुन के सिर फोड़ दिया जाए। जो भी किया अर्जुन ने किया, नैना को बताया भी नहीं और इससे सिर्फ नैना पर ये इल्जाम लगेगा कि उसने सच को छुपाया है। पर यहाँ पर भी दिक्कत है क्योंकि सारे के सारे भांडे अर्जुन के सिर फोड़ने के लिए अर्जुन की कोई ना कोई चीज मरे हुए लड़के की गाड़ी में मिलनी चाहिए। अब नैना मरती क्या नहीं करती, ना चाहते हुए भी मरे हुए लड़के की लोकेशन गुप्ता साहब को बतानी ही पड़ती है। अब यहाँ एक ट्विस्ट और निकल के सामने आता है। नैना बताती है कि जब वो गाड़ी को डंप कर रही थी तो लड़का जिंदा था, पर क्योंकि उन लोगों ने कांड शुरू कर दिया था इसलिए उसने जिंदा लड़के को ही गाड़ी समेत डुबो दिया। अब जब लाश मिलेगी तो उसकी ऑटोप्सी भी होगी और फिर ये पता चल जाएगा कि लड़का जब डुबोया गया तब जिंदा था और नैना तो फिर से फंस जाएगी। अब ये सब सुन के बिग बी को गुस्सा तो आना ही है, तो यहाँ वो अपनी असली थ्योरी सामने लाएंगे कि कैसे जब एक्सीडेंट के टाइम अर्जुन पुलिस को कॉल करने वाला था तो उसको रोका नैना ने, लड़के का मर्डर किया नैना ने, लड़के की आईडी इस्तेमाल करके बैंक से पैसे चुराए नैना ने, क्योंकि अर्जुन तो फोटोग्राफर था, वो तो ये टेक्निकल काम कर ही नहीं सकता और इस क्राइम का गिल्ट अर्जुन को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। इसलिए कुछ समय बाद जब उसको रिग्रेट हुआ तो उसने लड़के के माँ बाप को फोन करके सब कुछ सच बता दिया और अर्जुन उनको कंपनसेशन भी देना चाहता था, इसलिए उसने ब्लैक मेलिंग का बहाना करके नैना को पैसे लेके उस होटल में बुलाया और फिर होटल में आके जब नैना को पता चला कि वो फंस चुकी है उसने गुस्से में आके अर्जुन का सर फोड़ दिया। अब क्योंकि नैना को पता था कि ये वही होटल है जहां लड़के के पेरेंट्स काम करते हैं, उसने मनी ये फेक थ्योरी बना ली और खुद को घायल कर लिया। अब नैना इस सब से इनकार करती है और लड़के के पेरेंट्स को ही दोषी बताती है। तो बादल गुप्ता नैना को खिड़की के पास ले जाते हैं और सामने वाली बिल्डिंग में देखने को कहते हैं जहाँ लड़के की माँ दिखाई देती है। बादल गुप्ता उसे बताते हैं कि लड़के के पेरेंट्स ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो काफी दिनों से नैना का और उससे मिलने वालों का पीछा कर रहे हैं ताकि वो अपने लड़के की लाश का पता लगा सकें और इस टाइम भी लड़के की माँ इसलिए नैना पर नजर रखे हुए है। ये सुनने के बाद नैना बचाव के लिए उसी फोटो को दिखाती है जिसमें पुलिस उसे अरेस्ट कर रही होती है और जिसमें लड़के के बाप का चेहरा दिख रहा होता है। और यहाँ पे बादल गुप्ता जी एक रहस्य खोलते हैं कि ये फोटो फेक है और लड़के के माँ बाप तो अर्जुन के फोन करने के बाद वहाँ आए थे। अब नैना के पास और कोई चारा नहीं होता, वो एडमिट करती है कि उसने अर्जुन का खून किया है और किसी तरह उसे बचा लिया जाए। तो बिग बी उसे दिलासा देते हैं कि वो टेंशन ना ले, वो उसे बचा लेंगे और फिर बिग बी ये बोल के वहाँ से निकल जाते हैं कि वह थोड़ी देर बाद आएंगे, अभी उन्हें थोड़ी ब्रेक चाहिए। और उनके जाने के बाद नैना को बादल गुप्ता का हिडन ट्रांसमीटर वहाँ मिल जाएगा किसी तरह से और जो भी फाइल्स बादल गुप्ता अपने साथ लाता है उसके पेजेस बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, कुछ नहीं लिखा होता उसमें और पेन से ये नैना की सभी इनक्वालिटीज लिख देते हैं। तो इससे नैना को शक हो जाएगा और फिर बाग के खिड़की की तरफ जाएगी जहाँ सामने वाली बिल्डिंग में लड़के की माँ के साथ हमें बिग बी खड़े हुए मिलेंगे, जहाँ पे वो अपना मेकअप उतारेंगे और ये रिवील होगा कि बादल गुप्ता असल में लड़के का बाप है जिन्होंने रिकॉर्ड कर ली है ये सारी कन्वर्सेशन। और फ्लैशबैक में हमें ये भी दिखता है कि लड़के का बाप अर्जुन को बता रहा होता है कि वो और उसकी बीवी थिएटर में एक्टिंग करते हुए मिले थे, मतलब वो काफी अच्छे एक्टर हैं और ये बात अर्जुन ने नैना को बताई भी होती है। तो दोस्तों मूवी में शाहरुख खान का स्पेशल अपीयरेंस भी है और ये वेबसाइट वाले बताते हैं कि वो तापसी के हस्बैंड का रोल करने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि तापसी का हस्बैंड तो ये है। तो जहाँ तक मुझे लगता है शाहरुख खान की एंट्री असली बादल गुप्ता के रूप में फिल्म के क्लाइमैक्स में होगी और फिल्म के क्लाइमैक्स में लड़के के माँ बाप पुलिस को फोन लगाते हैं और साथ ही मूवी होती है समाप्त। तो दोस्तों मूवी की बेसिक स्टोरी तो यही होगी, बस मूवी के कैरेक्टर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, जैसे कि इनकी जगह पे लड़के की माँ वकील होती है और कातिल होता है लड़का। तो इसके हिसाब से कैरेक्टर थोड़े बहुत और ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी सारी स्टोरी आपको ऐसी ही मिलेगी। तो दोस्तों मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन को आप सस्पेंस से दबाओगे, सचमुच दबाओगे या एक्सीडेंटली दबाओगे ये मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो ये